Hello friends, welcome to our channel Quality Studies, where we learn how to enhance our productivity in studies so we can crack any competitive exams. So friend, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी आपको उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा जो ये चैनल है इसको आप शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपना सॉइल मैकेनिक का सब्जेक्ट यहाँ पे स्टडी कर रहे थे और उसमें हम पढ़ चुके थे अपने इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में और साथ ही जान चुके थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें हम आज जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है हमारे थ्योरेटिकल बेस में जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में। हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में भी, वो हम करेंगे अपने आने वाले अगले लेक्चर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन सेशन को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इनसे हमारे बनते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल इज नोन एज, तो उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है हु इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो हमें पता है कि कार्ल दर्जागी को हम सॉइल मैकेनिक के फादर कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की मैं बात करूं तो कह रहा है सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज नोन एज, हमें पता है कि जो पानी के थ्रू जो हमारी सॉइल फॉर्म होती है उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टेलस सॉइल इज अ, टेलस सॉइल हमें पता है कि ग्रेविटेशनल सॉइल का एक उदाहरण है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, एलोयन सॉइल, पीट सॉइल, नन ऑफ द अबव, तो हमें पता है जो हवा के कारण ट्रांसपोर्ट होकर आती है जो उसे हम एलोयन सॉइल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूमुलोस सॉइल, क्यूमुलोस सॉइल का उदाहरण कौन कौन से है इसमें से, तो हमें पता है कि हमारी जो पीट होती है और मक सॉइल होती है इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्यूमुलोस सॉइल। अगर इसमें ह्यूमस को भी जोड़ दिया जाए तो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती है तीनों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूँ लॉयस इज द एग्जांपल ऑफ विच सॉइल, तो लॉयस हमने पढ़ा था कि हमारा जो हवा के कारण ट्रांसपोर्ट होती है यानी कि एलोयन सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लैकेस्टाइन सॉइल इज फाउंड ऑन, तो कहाँ पे फाउंड होती है, वो हमारी होती है लेक्स में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ ड्रिफ्ट और टिल की, ये कौन सी सॉइल के एग्जाम्पल हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं ग्लेशियर सॉइल के तरफ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड मिनरल, कौन सा मिनरल फाउंड होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, मैंने बताया था आपको, वो है हमारा मोंटमोरिलोनाइट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ ह्यूमस, पीट, मक, ये हमारे कौन सी सॉइल के एग्जाम्पल हैं, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं कौन सी सॉइल के, ये हमारे ऑर्गेनिक सॉइल के एग्जाम्पल हैं, मैं पीछे भी अभी बात करी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विच कैन बी एस्टिमेटेड बाय सीइंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर मैं बात करूँ टू फेज डायग्राम विद वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स, तो हमारे क्या कहलाते हैं जो टू फेज डायग्राम है, उसमें वाटर है और सॉलिड्स है, यहाँ पे हमारे एयर नहीं है, सॉलिड्स है और वाटर है, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोटल वेट ऑफ सॉइल इज कंसीडर्ड, तो वेट की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे वेट आएगा वाटर और सॉलिड्स का, तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर मैं बात करूँ टू फेज डायग्राम विद एयर एंड सॉइल सॉलिड्स की, तो वो हमारा ड्राई सॉइल कहलाएगा, ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कंसीडर्ड, तो टोटल वॉल्यूम हमारा जो सॉइल का जो होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, क्या क्या आता है उसमें, मैंने बात करी था कि वॉइड में आएंगे आपके एयर और आपके जो वाटर होएगा प्लस हमारा जो सॉलिड्स होंगे, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम सॉइल का मास है हमारा, टोटल मास की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारा पूरे मास की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो हमारा पोरोसिटी है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन। वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, अब यहाँ पे वेट ऑफ वाटर की बात हो रही है और वेट ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है, तो यानी कि हमारा वाटर कंटेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात हो रही है, यानी कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
इन विच काइंड ऑफ सॉइल मिनरल प्रॉपर्टीज चेंज, तो कौन सी सॉइल में हमारी मिनरल की प्रॉपर्टीज जो वो चेंज होती थी, जो केमिकल वेदरिंग से बनती थी, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल सॉइल इज नोन एज, वो हमारा कोलोकियल सॉइल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मैं बात करूं वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो सॉलिड्स हो जाएगा। यहाँ पे वॉइड रेशियो की बात हो रही है, तो यहाँ पे सॉलिड्स आएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर दी केमिकल वेदरिंग के प्रकार है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिलेशनशिप इज रॉन्ग, तो कौन सा रिलेशनशिप इसमें रॉन्ग है आपको देखना पड़ेगा। पहला कहता है पोरोसिटी के बारे में, तो E/1 हमने ये रिलेशन पढ़ा था, तो ये करेक्ट है। दूसरा कहता है गामा डी यानी कि ड्राई यूनिट वेट के बारे में, तो ये हमारा 1 - Na यानी कि Na हमारा परसेंटेज ऑफ एयर आ गया, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड आ गया, और G गामा W/1+WG, तो ये करेक्ट रिलेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। Vs = V/1+C, यानी कि ये बता रहे हैं हमारे जो सॉलिड्स है उनका वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1+C, तो ये हमारा करेक्ट रिलेशनशिप है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो इनमें से कोई सा भी हमारा गलत नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच रिलेशनशिप इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा हमारा रिलेशनशिप रॉन्ग है। तो पहले की हम बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो बता रहा है कि W/1+W टोटल वेट अपॉन 1+2 वाटर कंटेंट, तो ये सही है। SE = WG, हमने ये क्वेश्चन, हमने ये रिलेशन भी पढ़ा था, तो ये भी सही है। गामा सबमर्ज्ड कह रहा है, गामा सेट - गामा W, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, तो वो हमारे जाता है 2.6 से लेकर 2.9। फ्लू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे फ्लू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो सॉलिड्स के यहाँ पे वेट आएगा, तो यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ परसेंटेज ऑफ वाटर इज 50 to 75% है, तो हमारी वो सॉइल की जो कंडीशन रहेगी उसको हम क्या कहेंगे। हमने बात करी थी यहाँ पे कि हमारी जो सॉइल है अगर उसमें 0 से 25 के बीच में तो ह्यूमिड कहलाएगी, 25 से 50 के बीच में तो डैम्प कहलाएगी, 50 से 75 के बीच में मॉइस्ट कहलाएगी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द सॉइल हैज फाइनेस्ट क्ले, यानी कि सबसे मरीन कण किस वाली सॉइल के होते हैं, तो वो हमारी होती है क्ले, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉल्ड एक्सपेंसिव सॉइल, तो हमारी जो एक्सपेंसिव सॉइल कौन सी कहलाएगी, जिसमें जिसके जो कण मरीन होंगे वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगी, इसलिए हमारे जो माउंट मॉरिलोनाइट का जो हमारा मिनरल होता है इसके सबसे मरीन कण होते हैं, तो हमारे सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगी, इसलिए हमारा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, आपको इसमें से बताना है कि क्या क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले उसमें क्या होती है, सबसे पहले उसमें वेदरिंग होती है, तब क्या होती है, तब ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होती है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहीवल होता है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल, तो ग्रेवल और जो हमारी सैंड है वो हमारी किस प्रकार की सॉइल होगी, वो हमारी एलुवियल टाइप की सॉइल होती है। अगर मैं बात करूं द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, कोलैप्सिबल जो सॉइल होती है हमारे डेंस सैंड में आती है। अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करे तो वो हमारी कौन सी होती है, ब्लैक बॉटम सॉइल होती है। अगर मैं बात करूं द एक्सेस ऑफ सिलिका द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल इज, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे भी हमारा सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ में, तो उनके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच में जो कोहेजन होता है वो कोहेजन उनका लॉस हो जाता है और वो हमारे क्या होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 39 नंबर क्वेश्चन की, वो कहता है कि ऑन वेटिंग कोहेसिव सॉइल, जब हमारे जो कोहेसिव सॉइल हैं वो वेट हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, तो उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है वो कहता है सॉइल पार्टिकल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, तो आपको गाइस इसको याद रखना है, वो हमारे होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। अगर मैं बात करूँ 41 नंबर क्वेश्चन की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज यूनिट, तो आपको पता है हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी किसी भी प्रकार की यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट लेस होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 42 की, द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू
टेस्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें वो हमारा जो एक फॉर्मूला था SE इज इक्वल टू WG, उसके बारे में पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, हमारा यहाँ पे क्या है, सॉइल हमारी ड्राई है, यानी कि वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, हमारी सॉइल जो मास है उसमें एयर प्रेजेंट है ओनली, हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे वाटर कंटेंट कितना है, तो वो हमारा 0 वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 44 नंबर क्वेश्चन की, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज 60%, देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज। तो गाइस मैंने आपको एक जो हमारा फॉर्मूला था AC प्लस S इज इक्वल टू 1 लिखवाया था, यानी कि उसका मतलब ये था जो एयर कंटेंट है और जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो बराबर हमारे 100% के बराबर होता है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि S की वैल्यू 60% दे रखी है, तो एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 60 यानी कि 40% हो जाएगी। इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। अगर मैं वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल की बात करूँ तो वो कितना हो सकता है, तो वाटर कंटेंट तो हमारा जो सॉइल है उसके अंदर कितना भी हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ग्रेटर देन 100%। वो 100% से ज़्यादा हो, वाटर जो है हमारी सॉइल के अंदर 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जो हमने अभी तक पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और जो हमारे इंडेक्स प्रॉपर्टीज थी, उनसे बनने वाले जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस करे हैं। इसके बाद जो मैं अगला लेक्चर लेके आने वाला हूँ वो होगा हमारे जो इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं न्यूमेरिकल पे वो किस प्रकार के बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप गाइस चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का सेशन को अटेंड करने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।